देवरिया क्षेत्र में कौन आएगा, भाजपा आएगी या फिर इंडिया गठबंधन? अगर नेता में देखा जाए तो कांग्रेस वाला नेता ठीक है, और पार्टी में देखा जाए तो बीजेपी का पार्टी ठीक है। शशांक मनी और अखिलेश प्रताप सिंह, वो तो नेता में फर्स्ट क्लास नेता है। फर्स्ट क्लास। तो क्या आपकी बार किसको लाना चाहोगे, शशांक मनी या फिर अखिलेश प्रताप हम सिंह तो को? प्रयास कर रहे हैं कि नेता ही चाहिए हम लोग। इसमें भाजपा की सरकार है, तो क्या आपकी नज़रों में इसका कार्यकाल बढ़िया है? बढ़िया। तो क्या सरकार बदलनी चाहिए या फिर जो सरकार है उसी को लाना चाहिए? मैं जो सरकार है उसी को लाना चाहिए। उसी को लाना चाहिए। और जो भाजपा सरकार में बहुत सारी खामियां भी हैं, लोग परेशान हैं, युवा परेशान है, महिलाएं परेशान हैं, किसान परेशान है। लोग तो ऐसे ही भड़का रहा है, लोग ऐसे ही, लेकिन सब सही है, सरकार अच्छा चल रहा है। चौहान चाचा, आपके देवरिया क्षेत्र का भला चुनावी माहौल क्या चल रहा है? भाजपा के देखो के सभी को होता भाई। मैंने भाजपा की लहर है। हाँ। और इंडिया गठबंधन? इंडिया गठबंधन तो नहीं ठीक है। दोनों पार्टी है। तो दोनों पार्टियों में से मतलब कांटे की टक्कर तो है ही है खैर, लेकिन दो पार्टियों में से हवा ज्यादा किसकी है? अरे मनु अब राज तो चल रहा है मनु भाजपा वाला। शशांक मनी। चाचा क्या नाम होगा आपका? रामू कुशवाहा, अभी हम कहाँ पर हैं? देवरिया चिड़िया ढाला। देवरिया। तो चाचा देवरिया का चुनावी माहौल क्या चल रहा है? अभी 1 जून को चुनाव होना है और 3 पार्टी हैं, तो क्या लगता है तीनों पार्टियों में बराबर की टक्कर है फिर कम ज़्यादा की टक्कर है? बराबर का टक्कर चल रहा है। तीनों पार्टियों में है कि किसी 2 पार्टियों में? अरे अखिलेश गठबंधन सरकार, गठबंधन की और भाजपा में 2 पार्टियों में टक्कर है। तो अब की बार क्या लग रहा है, शशांक पाठक को लाना चाहोगे या फिर अखिलेश प्रताप सिंह को? हाँ? भाजपा ना, भाजपा आएगी। भाजपा आएगी। चलो ठीक। चाचा क्या नाम होगा? प्रमोद कुमार जायसवाल। तो चाचा अभी चुनाव का माहौल है, 1 जून को चुनाव होना है, तो भला इधर का चुनावी समीकरण क्या कह रहा है? यहाँ भाजपा निकलेगा। भाजपा निकलेगा। तो क्या यहाँ की जनता कुछ भाजपा से ज़्यादा प्रभावित है? बहुत प्रभावित है। नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाजपा सरकार में महंगाई बेरोजगारी बहुत है। कुछ नहीं है। हाँ। महंगाई होता तो घर घर गाड़ी होती। अच्छा चाचा, भाजपा सरकार में अच्छे काम कौन से लगे आपको? सब अच्छा काम हुआ है। जितने काम हुए। हम लोग खुद ये मंडी उन्हीं लोगों का देना कि हम लोग को बसा हुआ है। अच्छा। तो चाचा महंगाई बेरोजगारी को आप किस तरह से देखते हैं? कोई महंगाई नहीं है। तो अब की बार क्या लग रहा है, शशांक मनी आएंगे या फिर अखिलेश प्रताप सिंह? भाजपा से कोई भी रहेगा वो जीत जाएगा। भाजपा से कोई भी रहेगा जीत जाएगा। चलो ठीक। चाचा क्या नाम होगा? भान चौहान। चाचा आपके देवरिया क्षेत्र का भला चुनावी माहौल क्या चल रहा है? भाजपा के देखो के सभी को होता भाई। मैंने भाजपा की लहर है। हाँ। और इंडिया गठबंधन? इंडिया गठबंधन तो नहीं ठीक है। हाँ। अरे चाचा, इंडिया गठबंधन के वादे इरादे बहुत बढ़िया नजर आ रहे हैं, जनता के हित में वादे हैं। 5 किलो राशन मोदी सरकार दे रही है, इंडिया गठबंधन 10 किलो राशन देने को कह रही है, महिलाओं को 8,500 रुपये महीने। कोई देने वाला नहीं है यहाँ। चाचा क्या नाम होगा? फिरोज अहमद। तो चाचा हम लोग देवरिया में उपस्थित हैं, तो भला देवरिया का चुनावी माहौल क्या चल रहा है, किसकी हवा ज़्यादा नजर आ रही है देवरिया में? अरे हवा तो मानो दोनों पार्टी के ठीक है। हाँ। दोनों पार्टी है। तो दोनों पार्टियों में से मतलब कांटे की टक्कर तो है ही है खैर, लेकिन 2 पार्टियों में से हवा ज़्यादा किसकी है? अरे मनु अब राज तो चल रहा है मनु भाजपा वाला। शशांक मनी का। शशांक मणि और अखिलेश प्रताप सिंह। अरे तभी नया अभी शुरू हो रहे हैं। हाँ। तनी कोनो भी नया आदमी आता है तो तनी हवा उड़ता है। चाचा आप लोग भाजपा को जिताना चाह रहे हैं, तिवारा आप अब देखा जाए 10 साल से सत्ता में शासन कर रहे हैं, है ना भाजपा सरकार। तो उनकी सरकार में महंगाई बेरोजगारी चरम पर है, लोग परेशान हैं। कहाँ परेशान है, सब लोग खुशहाल हैं। बड़का मोबाइल कुल लोग चला रहे हैं। अरे वो तो जो लोग बड़का मोबाइलिया चला रहे हैं उनसे ये भी पूछ लो कि EMI पर लिए हो कि कैश में लिए हो, नगद लिए हो? सब कैश में। छोटे छोटे बच्चे जाकर विदेश कमा रहे हैं, सब 50,000 40,000। अरे चाचा, ये इस तरह का डाटा जो इकोनॉमी डाटा होता है लोन पोन वाला, ये EMI वाला, ये तो सब कह रहा है कि 50% से ज़्यादा जो फ़ोन है गाड़ियाँ हैं वो सब EMI पर हैं भारत देश में। अरे भाई ये डाटा वाला जो है, मान लीजिए जो पढ़ा लिखा है वही उसी का मान का है, नहीं तो वो अकाउंट नंबर मांग रहे हैं सब, इधर को उधर कर रहे हैं सब। एक बार ले रहे हैं सब, फिर दूसरा भी ले रहे हैं, तीसरा वाली भी ले रहे हैं सब। चलो ठीक है चाचा, तो हम क्या समझे यहाँ पर मतलब भाजपा आएगी या फिर सपा आएगी? अब भगवान जाने अभी जब के बारे में कैसे बताया जाए। हवा तो दोनों को बराबर चल रहा है। अच्छा चाचा, आपकी नज़र में कौन सी बढ़िया पार्टी है? अब पार्टी तो दोनों ठीक है, लेकिन यही है कि मतलब इसमें तनी गरीबों को तनी मेहनत करके कमा रहा है भाजपा सरकार में। भाजपा सरकार में। और इसमें है सपा वाला में तो मान लीजिए 8,500 मिल जाएगा महीने उसी तरह तनी कम मेहनत करेगा, इसमें थोड़ा पूरा सबको मेहनत करना पड़ रहा है। तो चाचा क्या लगता है, जो सरकार है तो वही आनी चाहिए या फिर बदलनी चाहिए आपके हिसाब से? सरकार तो ठीक है। ठीक है। हाँ, चलो ठीक चाचा। चाचा क्या नाम होगा? असलम। चाचा अभी हम कहाँ पर हैं? सब्जी मंडी है, पुल के नीचे है। अच्छा। तो चाचा आपके देवरिया क्षेत्र में भला चुनावी माहौल क्या चला है? शेष 2 दिन का टाइम बचा है ना, अभी मतदान है 1 जून को, तो भला इधर किसकी हवा नजर आ रही है?
हवा दोनों की नज़र आ रही है। अच्छा, पार्टियां तो आपके यहाँ से 3 है, सपा, बसपा, बहुजन समाज पार्टी। तो क्या इनमें तीनों में बराबर की टक्कर है, फिर कम ज़्यादा की टक्कर है? नहीं, बराबर की टक्कर। तीनों में बराबर की टक्कर है। तो क्या समझे, किसकी 3 में से हवा किसकी ज़्यादा होगी? हवा सबका ज़्यादा चल रहा है इसमें। अच्छा किसी का कम नहीं है अभी। अच्छा, लास्ट प्रश्न रहेगा आपसे। जो वर्तमान समय में भाजपा की सरकार है, तो क्या आपकी नज़रों में इसका कार्यकाल बढ़िया है? बढ़िया है। तो क्या सरकार बदलनी चाहिए या फिर जो सरकार है उसी को लाना चाहिए? नहीं, जो सरकार है उसी को लाना चाहिए। उसी को लाना चाहिए। चलो ठीक। चाचा क्या नाम होगा? अरविंद कुशवाहा। कहाँ से हो? हम देवरिया से। देवरिया से। तो चाचा मतदान आ गया है, आपको जानकारी होगी, पहली तारीख को है। हाँ, पहली तारीख की है। तो चाचा आपकी बार जब मतदान करने जाओगे पोलिंग बूथ पर, तो मुद्दा क्या रहेगा, क्या सोच के जाओगे? मतलब मुद्दा क्या रहेगा, महंगाई, बेरोजगारी, या फिर जो सरकार है चंगा है? वो तो सरकार जो है वही चंगा है। जो सरकार है चंगा है वही। और आपकी बार का कोई मुद्दा नहीं रहने वाला? नहीं, अब की कोई मुद्दा नहीं बस भाजपा को जिताना है। भाजपा को जिताना है। अच्छा। और जो भाजपा सरकार में बहुत सारी खामियां भी हैं, लोग परेशान हैं, युवा परेशान है, महिलाएं परेशान हैं, किसान परेशान है। लोग तो ऐसे ही भड़का रहा है लोग ऐसे ही, लेकिन सब सही है, सरकार अच्छा चल रहा है। अच्छा, अभी हम लोग मार्केट में खड़े हैं, तो आपको मतलब नजर नहीं आ रहा कि महंगाई है चीज़ों पर? महंगाई तो सब सरकार में रहती है, ऐसा कोई नहीं लेकिन है। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं नजर आ रही? नहीं, समय के हिसाब से कोई ज़्यादा नहीं है। ठीक बढ़िया है। बढ़िया है। तो क्या आपकी मान लो भाजपा की सरकार आएगी या फिर इंडिया गठबंधन की देवरिया से? भाजपा की सरकार आएगी देवरिया में। चलो ठीक। चाचा क्या नाम होगा आपका? दयानंद तिवारी। चाचा अभी हम कहाँ पर हैं, कहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे हैं? सब्जी मंडी देवरिया। तो चाचा आपके यहाँ देवरिया में अभी 1 जून को चुनाव होना है, तो भला चुनाव के 2 दिन पहले चुनावी माहौल क्या है? अच्छा है, चुनाव ठीक चल रहा तो है। क्या समझे, मतलब 3 पार्टियां हैं, तीनों में बराबर की टक्कर है, फिर कम ज़्यादा की टक्कर है? कम ज़्यादा की टक्कर है। अच्छा, किसमें कांटे की टक्कर है? बीजेपी में और इंडिया गठबंधन में। इंडिया गठबंधन। तो क्या आपकी बार क्या लगता है, यहाँ के लोग किसको लाना चाहेंगे, इंडिया गठबंधन या भाजपा? भाजपा आएगी यहाँ। तो भाजपा के ऐसे कौन से कार्य हैं जिनसे जनता प्रभावित हो चुकी है? राशन देती है, पीएम योजना देती है। लेकिन चाचा कुछ लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि जो 5 किलो राशन है उसमें 1 महीने चलने वाला नहीं है, 5 किलो राशन देके मतलब किसानों को चूस रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। लोग काम करने 5 किलो दे रही है ना, 5 ग्राम भी कल देने वाला कोई नहीं था। ये तो लोग कह रहे हैं कि ये कांग्रेस की देन है जो राशन फ्री मिल रहा है। नहीं, कांग्रेस के समय तो राशन फ्री नहीं मिला। अरे बिल्कुल, ये कांग्रेस की ही देन है। अब वैसे कि मोदी सरकार, अभी योगी सरकार 5 साल और फ्री राशन देने को बोले हैं। अरे तो 5 साल देंगे फ्री राशन। अच्छा चाचा, जो इंडिया गठबंधन की सरकार है उसका भी घोषणा पत्र जारी हुआ है। उसमें जो घोषणा पत्र है उसमें जनता हित में बहुत बढ़ा चढ़ा के कहा गया है, और कहीं ना कहीं भाजपा का जो घोषणा पत्र है वो थोड़ा नीचा बैठ रहा है उसके मुकाबले। तो क्या लगता है, जनता क्या घोषणा पत्र पर नजर डालेगी या फिर पार्टी विशेष को देखकर मतदान कर देगी? ऐसा है कि घोषणा कहना, मुँह से कहना अलग बात है और उसको अमल करना अलग बात है। वो दे रही है, वो देने के लिए कह रहे हैं, उसमें दोनों में अंतर है। देंगे कि नहीं देंगे, क्या होगा। तो चाचा क्या समझे, आपकी बात शशांक मनी आएंगे या फिर अखिलेश प्रताप? आएंगे, एकदम आएंगे, निश्चित आएंगे सर। चलो ठीक चाचा, धन्यवाद। चाचा राम राम। राम चाचा क्या नाम होगा आपका? शैलेश मिश्रा। तो चाचा आपके देवरिया क्षेत्र में अभी मतलब पहली तारीख को चुनाव होना है, तो चुनाव से 2 दिन पहले भला देवरिया का क्या माहौल चल रहा है, चुनावी माहौल मिला जुला है। मिला जुला है। तो क्या लगता है, मतलब कौन कौन पार्टियों में कांटे की टक्कर है? बीजेपी और कांग्रेस। बीजेपी और कांग्रेस। तो चाचा हम क्या समझे, बीजेपी और कांग्रेस में किस पार्टी की सबसे ज़्यादा हवा है? बीजेपी की। तो चाचा बीजेपी के ऐसे कौन से कार्य रहे हैं जो जनता प्रभावित हो चुकी है, उसको मतलब सही और गलत का विश्लेषण नहीं करना आ रहा है? सरकारी नौकरी देने को छोड़ करके बाकी सारे भाजपा के कार्य सराहनीय है। मैंने जो आप कह रहे हो कहीं ना कहीं सही है। जो सरकारी नौकरी की बात रही वो तो लोग देख ही रहे हैं, छोड़ करके बाकी सारे उसके कार्य सराहनीय है। लेकिन चाचा जो सराहनीय है उसमें भी कुछ खामियां नज़र आ रही हैं। जैसे सरकार की जो योजनाएं हो गई वो कहीं ना कहीं जो धरातल पर हैं वो धरातल पर अच्छे रूप से काम नहीं कर रही हैं। हालांकि मोदी जी अपने कागजों में लिख दिए हैं कि हाँ ये योजनाएं धरातल पर कारगर हैं, लेकिन यहाँ के जब धरातल पर जायजा लिया जाता है तो जो उनकी योजनाएं हैं वो सुचारू रूप से नहीं काम कर रही हैं। जैसे पहले 85% योजनाएं धरातल पर नहीं आती थी, इस समय 85% आती है, 15% नहीं आती है। चलो तो चाचा अब की बार हम आपके क्षेत्र देवरिया से क्या समझे, यहाँ से कौन आएगा, इंडिया गठबंधन या फिर बीजेपी? बीजेपी को आना चाहिए। बीजेपी। चलो ठीक चाचा, बहुत बहुत धन्यवाद। चाचा क्या नाम होगा आपका? गोविंद गुप्ता। तो चाचा आप कहाँ, देवरिया के हो? हाँ, देवरिया। तो चाचा देवरिया में चुनाव आ गया है ना? लास्ट चरण का ये मतदान देवरिया में होने जा रहा है अभी 1 जून को। तो बोला माहौल क्या चल रहा है? 3 पार्टियां हैं, तो उसमें कौन सी पार्टी का ज़्यादा प्रचार प्रसार है? बीजेपी का है। बीजेपी का। तो क्या मतलब बीजेपी की कुछ ज़्यादा हवा नज़र आ रही है? हाँ। ज़्यादा। अभी आपके क्षेत्र में इधर आ कौन रहा है? अमित शाह है ना? अमित शाह आ रहे हैं, गृह मंत्री। तो चाचा क्या समझें, आपके क्षेत्र में जो है शशांक मनी जी हैं, है ना, बीजेपी से कैंडिडेट, और अखिलेश प्रताप सिंह यादव हैं, अखिलेश प्रताप सिंह इंडिया गठबंधन से। तो अब की बार किसको लाना चाहोगे आप? संस्कार मणि हमारे यहाँ से है।
मणि जी हैं हमारे यहाँ से। शशांक? हाँ, शशांक। हाँ, उन्हीं को लाओगे? चलो ठीक है साहब। चाचा क्या नाम होगा? नागेंद्र वर्मा। तो चाचा आपके देवरिया क्षेत्र में अभी फर्स्ट जून को चुनाव है, तो भला अब की बार लोगों का मुद्दा क्या रहेगा? 2024 का जो चुनाव है, लोग कह रहे हैं बहुत अहम चुनाव है अब की बार का, तो भला आपकी बार का देवरिया के लोगों का मुद्दा क्या रहेगा? अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं। तो चाचा आपके हिसाब से जो भाजपा की सरकार 10 साल सत्ता में है, तो क्या वो बढ़िया काम कर रही है? बढ़िया काम तो कर रही है, लेकिन महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर रही है। मतलब कहीं कुछ अच्छाइयाँ हैं तो कुछ खामियां भी हैं। हाँ। ये तो जाहिर बात है। तो चाचा क्या इस सरकार को सुधार करना चाहिए या फिर बदल देना चाहिए? इसको तो सुधार करना चाहिए। और जो सरकार है आपके यहाँ से टक्कर किसकी है? कांग्रेस और भाजपा की। बस। तो चाचा क्या लग रहा है आपकी बार यहाँ देवरिया क्षेत्र में कौन आएगा? भाजपा आएगी या फिर इंडिया गठबंधन? अगर नेता में देखा जाए तो कांग्रेस वाला नेता ठीक है, और पार्टी में देखा जाए तो बीजेपी का पार्टी ठीक है। शशांक मणि और अखिलेश प्रताप सिंह? वो तो नेता में फर्स्ट क्लास नेता है। फर्स्ट क्लास। तो क्या आपकी बार किसको लाना चाहोगे, शशांक मणि या फिर अखिलेश प्रताप सिंह? तो प्रयास कर रहे हैं कि नेता ही चाहिए हम लोगों को। हाँ सही, मतलब पार्टी विशेष से मतलब नहीं? नहीं, पार्टी क्या है, 10 साल तो हम लोग चुतिया बंद कर रह गए। चाचा आप हमें लगता है इधर गोरखपुर में और बस्ती में और देवरिया में 3 जगह हमने रिपोर्टिंग की है, आप पहली कैंडिडेट मिले हो जो आप पार्टी विशेष को ना देखकर कैंडिडेट को देकर मतदान कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी जागरूकता है, क्योंकि पार्टी विशेष को वोट दोगे तो कोई प्रधानमंत्री तो आएगा नहीं आपके क्षेत्र में, बनेगा नहीं। आपके क्षेत्र का जो कैंडिडेट है वही आपकी समस्याएं सुनेगा, वही आपके क्षेत्र के मुद्दे उठाएगा, वही आपके क्षेत्र का विकास करेगा। सही बात है। तो चाचा क्या समझे, मतलब हवा किसकी ज़्यादा है यहाँ पर? हवा तो अभी गठबंधन का ही है। गठबंधन का है। तो चाचा आप लोग जो भाजपा की सरकार है उससे संतुष्टि है कि नहीं है? संतुष्ट तो हैं, लेकिन उतना नहीं जितना चाहिए। हाँ। तो क्या आपकी बार क्या मन है, मतलब सरकार बदलने का मन है या फिर जो है वो सरकार बदलने के, हम लोग विधायक बदलने का, सांसद बदलने, हाँ एमपी बदलने के मूड में हैं। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या है? द्रौपदी देवी द्रौपदी चौहान। तो चाची आपके यहाँ देवरिया क्षेत्र में अभी मतदान आने वाला है जी। हाँ, 1 तारीख को मतदान होना है। तो चाची क्या लगता है जो सरकार वर्तमान समय में है भाजपा की सरकार, तो वो महिलाओं के हित में बढ़िया काम कर रही है? जी बहुत अच्छा काम। अच्छा, महिलाओं को भाजपा सरकार में कहाँ तक संतुष्टि है? बहुत अच्छा। कोई शिकवा गिला तो नहीं है? जी नहीं। चाची गैस सिलेंडर भराने जाती हो तो क्या माहौल है वहाँ का? बहुत अच्छा माहौल है। पहले 400 घर मिल जा रहा है। अच्छा, घर मिल जा रहा है। चाची कुछ लोग आपकी महिलाएं ही आरोप लगा रही, कह रही मोदी सरकार जब से आई है तब से महंगाई बेरोजगारी चरम पर है। नहीं, कोई भी नेता आएगा महंगाई तो जरूर होता है। हम लोग के जमाने में चावल राशन में मिलता था, एकदम खुद ही भैंस गोरू नहीं खाते थे, वैसा राशन मिलता था। अब मोदी के राज में अनहारे भी बनाएंगे, बिने हुए बनाएंगे तो खा लेंगे। अच्छा, मतलब बढ़िया राशन मिलता है? बढ़िया अच्छा राशन मिलता है, टाइम से राशन मिल जाता है। और उसके बाद क्या नहीं मोदी जी किए हैं, सड़क सफाई, रेलवे स्टेशन पर थूकते परेशान आदमी हो जाए, वहाँ पे बैठ के खा लेते हैं आदमी। उसके बाद हॉस्पिटल में सफाई, हर चीज़ में सफाई, जहाँ सड़क नहीं था वहाँ पे सड़क, पानी, घर, गरीबों के घर, हर चीज़ व्यवस्था की हैं। हमको मोदी की चाहिए। मैंने आपका कहना है कि मोदी सरकार में जनता एकदम चंगा है ना? जी। आपके बेटे हैं, बेटे या बेटी? 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। चाची क्या उन्हें गवर्नमेंट नौकरी मिली है? जी नहीं, नौकरी से कोई सवाल नहीं। हमारे ही बच्चे हों, अपना बल बुत्ते से पढ़े, फर्स्ट डिवीजन पास हो, उनको नौकरी उसी तरह रखा है। मान लीजिए घास हमारा लड़का छिल रहा है और घास कर रहा है, BA उसी तरह पा लिया है, कोई हमको नौकरी मिल जाएगा? ये बताइए, मिलेगा नौकरी? अपने बल बुद्धि पर पढ़ाई करो, अपना फर्स्ट दिखाओ, अपना बुद्धि से पढ़ो, नौकरी रखा है कि नहीं? है बात सही चाची, लेकिन कुछ लोग उनका क्या जो 4-4 साल रहकर बाहर तैयारी करते हैं, जो लोग अंगूठा छाप हैं, देखिए जो लोग अंगूठा छाप हैं वो लोग मोदी के विरोध कर रहे हैं लोग। चलो ठीक है चाची, आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन अब देखा जाए जब पेपर लीक हुआ था तो उसमें सारे तो अंगूठा छाप नहीं हो सकते थे। वो बात नहीं थी कि जो मान लीजिए नकल आप करने लगेंगे या बदतमीजी करने लगेगे तो वो खिलाफ होकर करेगा। उसको तो खिलाफ होने से कोई नहीं रोक सकता। अपने मेहनत से, अपने बुद्धि से अपना नौकरी ढूंढो, अपना बल बुद्धि से। और क्या अंगूठा छापा, हमको नौकरी चाहिए। लेकिन चाची मोदी की सरकार में जो छात्र लोग हैं वो भी बहुत परेशान कर रहे हैं, शिक्षा पर GST हो गई, किताबों पर GST हो गई। देखिए जो पढ़ैया लड़का है उसके लिए मोदी का विरोध नहीं है, जो आवारा लड़के हैं सब वो लोग विरोध कर रहे हैं लोग। चाची कहने का मतलब हमारा ये है कि जो कॉलेजों की, सरकारी कॉलेज की जो फीस हुआ करती थी आज के समय में वो बढ़ गई है मोदी सरकार में। जी देखिए, किताबों पर GST लग गई, महंगी हो गई किताब। जी ठीक है, ये तो बात है। मोदी जी अभी काम करेंगे कि जो आ जाएंगे वो भी किताब कापी, बच्चों को जो कापी वो कम कर देंगे। ठीक, जो कापी किताब होता है वो सब मोदी जी कर देंगे। अब फिर सरकार हमको मोदी चाहिए, मोदी की चाहिए जी, मोदी चाहिए। और चाची इंडिया गठबंधन बताइए, सुनिए एक बात बता रहे हैं, उनके जो राम मंदिर बन रहा था, हाँ, राम मंदिर, इतना कौन थे? अखिलेश जी थे, अखिलेश यादव थे।
अयोध्या जी में इतना खून के छील बिल हुआ था, वो गए थे बनवाने के लिए, मगर मोदी जी बनवाए, एक ठोक खून नहीं बना, मंदिर तैयार हो गया। तो ये हमारे अच्छे नेता हैं कि वो अच्छे नेता हैं। चाची मंदिर मोदी जी कहाँ बनवाए? सुप्रीम कोर्ट में फैसला पारित हुआ। ठीक है, हाँ। सुप्रीम कोर्ट बनवाए हैं, हाँ। तो वो भी तो फैसला उस समय सुप्रीम कोर्ट करना चाहिए। आखिर मोदी को सहयोग से तो बना है, ये बताइए। लेकिन चाची कुछ लोग आरोप भी लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाजपा सरकार वो लोग गलत आदमी कर रहे हैं। नहीं सुनो तो, भाजपा कुछ लोग कह रहे हैं कि भाजपा सरकार धर्म के नाम पर राजनीति करने लगी है। जी नहीं, कोई बात नहीं, वो जो है लोग मोदी को गिराना चाहते हैं, वो लोग ऐसे बात कर रहे हैं। आज जो सच्चाई पे हैं वो मोदी जी को जिताएंगे। तो चाची हम क्या समझे, आपके देवरिया क्षेत्र में मतलब भाजपा सरकार आएगी या फिर इंडिया गठबंधन? मेरा मोदी जी आएंगे, कहीं से मोदी जी आएंगे। अच्छा। हाँ चाची तो आप मतदान हमको देखिए, राशन नहीं मिलता है, हम कुछ नहीं मोदी से सहयोग मांगते, फिर भी मोदी की ओर से, क्योंकि सच्चाई पे चल रहे हैं। मोदी जी सच्चाई पे चल रहे सच्चाई पे चल रहे हैं हैं। जी। तो इस वो वजह- क्या कर रहे हैं बेचारा, अपना पेट भर रहे हैं, खिचड़ी खा रहे हैं, पब्लिक को देख रहे हैं, तो उनसे अच्छा नेता कौन होगा ये बताइए। चाची आप जब मतदान करने जाओगी पहली तारीख को, जी, हम तो- मोदी को हाँ, डालेंगे। तो कैंडिडेट को देखकर मतदान करोगी या फिर मोदी को देखकर? जी हम मोदी के देख कर मतलब यहाँ से कैंडिडेट कोई भी हो? कोई भी हो, चलो, हम मोदी ठीक को चाची, डालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी बातें हमको बहुत तो अच्छी होता है लगी। कि सब पब्लिक सबका हाथ जोड़ेंगे कि मोदी को वोट दें, चलो, ठीक मोदी के चाची। जिताएं। भैया जी क्या नाम होगा आपका? चंदन नाम है। हाँ, तो भैया आपके देवरिया क्षेत्र में अभी पहली तारीख को मतदान होना है ना? हाँ। तो मतदान के 2 दिन पहले भला इधर का माहौल क्या है, चुनावी माहौल? गठबंधन सरकार बनने जा रहा है। गठबंधन का सरकार बनने जा रहा है। अरे देवरिया में कुछ लोग तो नारा लगा रहे हैं, हर मोदी घर घर मोदी। अरे ऐसा बात थोड़ी नहीं है। हाँ, तो क्या लगता है जो गठबंधन की सरकार है वो बड़ी पार्टी भाजपा से टक्कर ले पाएगी? एकदम ले पाएगी, क्यों एकदम नहीं ले पाएगी। हाँ। हाँ, तो क्या आपके जो अखिलेश प्रताप सिंह मतलब कैंडिडेट हैं इंडिया गठबंधन से, हाँ। वो जो है शशांक को हरा पाएंगे? एकदम। एकदम। हाँ। अच्छा, तो क्या मुद्दा क्या रहेगा आपकी बार का जब मतदान करने जाओगे अभी पहली तारीख को? हाँ। मतलब क्या महंगाई बेरोजगारी क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा यही है कि सरकार बनेगी तो मुद्दा जैसा रह जा। अच्छा। हाँ। हाँ, तो क्या किसकी सरकार लाना चाहोगे, भाजपा की या फिर इंडिया गठबंधन की? इंडिया गठबंधन थी। इंडिया गठबंधन की। हाँ। चलो ठीक। चाचा क्या नाम होगा आपका? कृष्ण कुमार मिश्रा। तो चाचा अब की बार मतदान आ रहा है, 2024 का बहुत अहम जो है मतदान है, बहुत अहम चुनाव है। हाँ। तो अब की बार का मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा वही महंगाई बेरोजगारी, और क्या मुद्दा है। तो मैंने जो भाजपा की सरकार है वो वो कहाँ? सब कुछ सही है इनका, लेकिन थोड़ा बेरोजगारी पर ये लोग असर डाले समाज के लिए, अति के लिए, सब इनका कानून व्यवस्था है, सब अच्छा सब है, चंगा है। सब अच्छा लेकिन है। महंगाई बेरोजगारी, हाँ, बस यही इनके मुद्दा दो रहेगा। 3 मुद्दे हैं जो ज्यादा अहम है जनता आम के लिए। जनता के लिए बस तो चाचा आपकी बार क्या समझे देवरिया क्षेत्र में काम हुआ है, काम हाँ। हुआ है, विकास हुआ है, सब कुछ हुआ है, प्रशासन सही है, सब कुछ सही है। अच्छा, मोटा मोटी ये बताओ कि जो देवरिया की जनता है उसका झुकाव कौन सी पार्टी की तरफ है? तो उनके अधिकार है, वो तो हम इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते ना। अच्छा, मतलब बहुमत किसकी ज्यादा होगी? अब वो तो हमारे, हम तो ना एती है ना कुछ भी है। चलो ठीक चाचा। तो साथियों आप देख रहे थे देवरिया क्षेत्र से पब्लिक ओपिनियन। कैमरा से होगी हमारे कृष्णा शुक्ला, मैं जर्नलिस्ट दिनेश कुमार, साइकिल वाला पत्रकार। हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करें। आप इन मुद्दों के बारे में क्या सोचते हैं, देवरिया के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। जय हिंद।